मैंने अपने बचपन में मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब नजफ़ी मरहूम को और महमूद हसन ख़ान साहब मरहूम को नजफ़ से वापस आके हिंदुस्तान में क़याम की होते देखा। नजफ़ी साहब क़िबला का क़याम लखनऊ में रहा और महमूद हसन साहब का क़याम लखनऊ में न रह के कई जगहों पर उन्होंने इल्मी मराकज़ क़ायम किए। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं इत्तेफ़ाक़ से इस ख़ानदान का तलम्मुस मुझे अपने चेहरे पर पर्दा डालने के लिए मेरे लिए एक शरफ़ है। मैं मौलाना बख्तियार अली साहब क़िबला से भी चंद सतरें मैंने मालिमुल उसूल की पढ़ी हैं। मौलाना नजफ़ी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया है और मौलाना हुसैन साहब क़िबला मेरे तालीमी मामलात के सरबराह और निगरां की हैसियत से रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि 70 साल तकरीबन मौलाना महमूद हसन साहब क़िबला ने पढ़ाया है और मुख्तलिफ़ उलूम को पढ़ाया है और बड़े दिल लगा के पढ़ाया है। इस एतबार से उनका जो तदरीसी अमल था उसका दायरा बेहद वसी है और उम्र के एतबार से और सिन साल के एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि इस अहद का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इल्म शनास और इल्म अता करने वाला आलिम दीन हमारे दरमियान से उठ गया। और यकीनन ये बिल्कुल एक फितरी मौत थी, बड़ी तूलानी ज़िंदगी उन्होंने पाई। लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क़िस्सा ये होता है कि जैसे जैसे ज़िंदगी के साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके इल्म, मुताले और इल्मी तजर्बे की महारत बढ़ती जाती है। तो आम तौर से हिंदुस्तान में 62 साल की उम्र में लोग रिटायर कर दिए जाते हैं और होना भी चाहिए। मुझे खुद ज़ाती तौर पर तजुर्बा है, मैं 70 साल का हूँ। अब मुझसे उस तरह से जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर भी मैं उस तरह से हाजिर दिमागी नहीं बरत सकता जैसे इससे कबल हुआ करती थी। हर इंसान जिस्मानी सवाल से मुतासर होता है, लेकिन बाज़ उलमा मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने तालीमी सिलसिले को और अपने इफ़ादात इल्मिया को जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनके इफ़ादात बढ़ते गए। और ये तौफ़ीक़ मैं समझता हूँ कि नजफ़ अशरफ में पैदा होने की वजह से और नजफ़ अशरफ का एक जो ख़ास तरबियती माहौल है, तालीमी माहौल के मासिवा, वो नजफ़ से तालीम हासिल किए हुए हज़रात को जो इनफरादियत हासिल है उसमें खुदावंद आलम बतसद्दुक़ चहारदा मासूमीन और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम हमारे सरों पर सरकार अमीरुल उलमा मौलाना महमूद हसन साहब क़िबला और फ़ख्र ख़ानदान गुफ़रामाब हैं। जनाब मौलाना कल्बी सादिक़ साहब ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं। इन लोगों का साया हमें सरों पर बरकरार रखे। लेकिन जनाब महमूद हसन साहब को भी तकरीबन 50 साल पढ़ाते हुए हो गए। तो अब आप गौर कीजिए कि ये सच है कि हमने जो ज़माना देखा है, एक दिन अल्लामा तालिब जौहरी साहब से फ़ोन पर बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि हम दोनों बहुत बेवकूफ़ हैं। हंसी मजाक होता है। मैंने कहा भाई क्या बेमाकत क्या की। मैंने कहा जो शख्सियतें आज निसाब में पढ़ाई जा रही हैं, जो शख्सियतें आज अख्ताब व अब्दाल तशय्युओं में हैं, हम लोग चाहते तो बहुत आसानी से उस ज़माने में उनके साथ एक एक तस्वीर खिंचवा सकते थे। लेकिन हम में इतना शऊर नहीं था जब हम नजफ़ में थे कि कैसी अदीम शख्सियतें जिनके बीच हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो हमें शफ़क़त और सरपरस्ती से नवाज रहे हैं, अज़ीम शान शख्सियतें जिन्होंने तशय्युओ की तारीख़ को कई एतबार से मुकम्मल किया है। जैसे फ़िक़्ह में आयतुल्लाह मुहसिनुल हकीम ने जिस दर्जे पर फ़िक़्ह जाफ़रिया को पहुँचाया है, इस दर्जे पर मुझे यकीन है कि कोई और फ़िक़्ह किसी मसलक की उस बुलंदी तक नहीं पहुँची। उसूल फ़िक़्ह जो हमारे यहाँ ग़ैबत के बाद शुरू हुआ उसको आयतुल्लाह सैयद अबुल क़ासिम ख़ुई और आयतुल्लाह रुतबा सैयद अबुल क़ासिम ख़ुई और आयतुल्लाह रुतबा सैयद बाक़ुर सद्र ने जिस तरह मुकम्मल किया है। अब सरकार अमीरुल उलमा के सामने मैं एक अदना तालिब इल्म क्या ज़बान खोलूँ, ये मैंने अमल मुकम्मल होते देखे। फ़लसफ़े पर और माक़ूलात के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीनन क़ुम में काम होता रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन ये जो उलूम विरसाए अम्बिया हैं, जो विरसाए अइम्मा मासूमीन है, खुसूसन फ़िक़्ह, उसूल और इल्म रिजाल, इल्म हदीस, आज की इस्तिलाह में मेरे बेटे ने मुझे बताया और नौजवान तालिब इल्म जो नजफ़ में हैं उन्होंने और अब्बास नासिर सईद ने मुझे बताया कि अब इस वक्त उसे इल्म कलाम को वहाँ इल्म मारिफत कहा जा रहा है। यानी अक़ायद उलूहियत, नबूवत, इमामत, माद और दीगर जो अक़ायद का इल्म है उसके ऊपर आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सनत
और बड़ी शख्सियतें, माफ़ फरमाइएगा मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारे आपके दरमियान ये होता है कि जब एक मर्जा के बाद दूसरे मर्जा का नाम नामी इसमें गिरामी सामने आता है तो हम उससे वाकिफ़ हो पाते हैं। एक वक्त में कितनी अजीम शान हिमालयाई शख्सियतें पाई जाती हैं, इनका हमें हिंदुस्तान के शियों को इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नजफ़ और क़ुम ये दो मरकज़ ऐसे हैं, एक मौलाए कायनात का करम है, एक मासूमा क़ुम का करम है, कि इन दो मरकज़ों के होते हुए तशय्यो एक ऐसा अमल है जिसको आगे बढ़ना है और कभी उसकी नज़रें नीची नहीं होने पाएंगी। और उससे जो इस्तिफ़ादा सारी दुनिया में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के उलमा के माजी पर फ़ख्र है। हमारे उलमा ने बाज़ उलूम में जो कुछ लिख दिया है और जो कुछ फरमा दिया है उसकी तायीद हो रही है नजफ़ से और क़ुम से। और अगर कहा जाए कि मतन इस बर्रे सग़ीर में लिखा गया और शरह अज़ीम शान मराजे और अज़ीम शान रहनुमायान इल्म दानिश फरमा रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हमें अपने दो चीज़ों के ऊपर फ़ख्र था, है और हमेशा रहेगा। एक ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और दूसरे ये कि हम हिंदुस्तानी शिया हैं। या हम हर दबाव से आज़ाद हैं, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और अपने मज़हब, अपने मसलक, अपने अक़ायद को बयान करने में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। या हर शख्स आखिरी जुमला पहले कह रहा है तो हमें अपनी बात कहने में क्या परेशानी है। हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हमसे इत्तेहाद करना हो वो हमारे पास आए। अक़लियत अगर अक्सरियत की तरफ इत्तेहाद का हाथ बढ़ाती है तो खुशामद कहलाता है। अगर अक़लियत की तरफ अक्सरियत इत्तेहाद का हाथ बढ़ाए तो वो खुशामदीद कहलाता है। तो खुशामद और खुशामदीद के दरमियान एक हद फासिल है, जिस हद फासिल पर शायद मैं तन्हा खड़ा हूँ और मेरी ये तन्हाई मेरी अपनी एक ज़ात के होने की एक अलामत है। ये मेरा बेतुकापनी मेरे तुक्के होने की पहचान है। खुदा हाफ़िज़।